हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ऊष्मा तथा कार्य के आंकिक प्रश्नों के शेष प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने आपको 12 प्रश्नों के हल बताए थे। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। देखें, 13 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बर्फ़ के टुकड़े को कितनी ऊंचाई से गिराया जाए कि वह पूर्णतः पिघल जाए। मान लीजिए कि गिरने पर टुकड़े की गतिज ऊर्जा का 100% भाग और दूसरा दिया है 50% भाग टुकड़े में ही रह जाता है। और यहाँ दिया है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, और जी का मान दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखें इसका हल। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। ठीक है, इससे आपको लाभ यह होगा कि इसके पहले जो भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। देखें 13 नंबर इसका हल देखें। यहाँ बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा दिया हुआ 80 कैलोरी प्रति ग्राम दिया हुआ है, तो इसको हम जूल प्रति किलोग्राम में बदल लें। तो यहाँ लिखें बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा बर्फ की गुप्त ऊष्मा यल बराबर, यह दिया है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, तो इसको हम जूल प्रति कैलोरी किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो इसमें जो है 4.2 का गुणा कर देंगे। और यह ग्राम में है बटे में, तो इसमें जब 1000 से भाग करेंगे तो यह ऊपर आके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 10⁻³ और इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इसका हम गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 8 दूना 16, 8 चौका 32 से 33 और 1 जीरो यहाँ हो जाएगा, तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। गुणे 10 के ऊपर 3 घात, तो यह दशमलव अगर यहाँ ले आवें हम तो यह हो जाएगा 3.36 और गुणे 10 के ऊपर यह 2 स्थान हम दाएं से बाईं ओर घिस चले हैं तो इसमें 2 जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा 10 के ऊपर 5 घात जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, यहाँ हम मान लें कि माना टुकड़े को h ऊंचाई से गिराने पर वह पूर्णतः पिघल जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लें माना h ऊंचाई से गिराने पर बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगा। ठीक है, तो उस समय गतिज ऊर्जा जो होगा इसका, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा दिया टुकड़े का ना, तो गतिज ऊर्जा जो होगा वह h ऊंचाई पर बर्फ के टुकड़े की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ लिखें गतिज ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर बर्फ के टुकड़े की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, और यह होगा आपका mgh। तो यहाँ लिख लें mgh। ठीक है, अब इसका पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, इसका 100% भाग टुकड़े में रह जाता है। तो यहाँ लिखें पहला इसका प्रश्न, चूँकि 100% भाग टुकड़े में रह जाता है। ठीक है, इसलिए यह हो जाएगा आपका mgh के बराबर। और एक चीज़ और देखें, यह जो बर्फ़ पिघलेगा तो वह जो है ml ऊष्मा लेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लें, ये तो आपका हो गया गतिज ऊर्जा, यह हो गया आपका गतिज ऊर्जा, और यहाँ लिख लें
बर्फ को पिघलने में आवश्यक ऊष्मा यह हो जाएगा ml के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद पहला हम लिखेंगे कि 100% भाग टुकड़े में रह जाता है, तो इसलिए यह जो है mgh हो जाएगा। प्रश्नानुसार यह mgh होगा आपका ml के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका यह m से m कट जाएगा और h का मान हम निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा L/G का मान G हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम मान रख दें तो L का मान हम रखेंगे। यहाँ देखें निकाले हैं, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा यहाँ निकाला गया है 3.36 गुणे 10 के ऊपर 5 घात। तो इसको हम रखेंगे 3.36 गुणे 10 के ऊपर 5 घात और बट्टे 9.8। ठीक है, तो यह हो जाएगा, यह 2 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लें तो यह हो जाएगा 336 बट्टे 980 और गुणे 10 के ऊपर 5 घात। ठीक है, अब इसमें हम भाग कर दें इसका तो यह आ जाएगा आपका 0.3428। ठीक है, और गुणे 10 के ऊपर 5 घात। अब देखें यहाँ जो है 10 के ऊपर 5 घात है, इस दशमलव को हम यहाँ तक लावें। ठीक है, 2 अंक, तो 2 अंक दाहिने तरफ ले चलेंगे तो इसमें -2 जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा 0.28 गुणे 10 के ऊपर 5 ऋण 2। तो यह हो जाएगा आपका 34.28 गुणे 10 के ऊपर 3 घात। यह हो गया आपका मीटर में। ठीक है, अगर किलोमीटर में हमको लाना है तो इसमें हम 1000 से भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा 34.28 गुणे 10 के ऊपर 3 घात और 1000 से हम भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, तो यह हो गया 34.28 किलोमीटर। ठीक है, तो यह ऊंचाई हो जाएगा इसका। ठीक, ये पहले का आंसर हो गया। अब इसका सेकंड देखें इसका सेकंड कह रहा है कि 50% भाग टुकड़े में ही रह जाता है, तो यहाँ लिखें चूँकि 50% भाग टुकड़े में रह जाता है, इसलिए mgh बट्टे 2 इसका 50% यह हो जाएगा। ठीक है, 50 गुणे 100 mgh गुणे 50 बट्टे 100 करें तो 1/2 आएगा, तो mgh बट्टे 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा ml के बराबर। ठीक है, तो अब हम देखें क्या करेंगे, यहाँ से m से m यह कट जाएगा और यहाँ से h का मान हम निकालें तो यह h हो जाएगा 2 गुणे l। ठीक है, अब बट्टे h सारी g हो जाएगा, यह g हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 गुणे l बट्टे g। अभी देखें इसके पहले l बट्टे g का मान हमने निकाला है, l बट्टे g का मान यह किलोमीटर में निकाला गया है, ये 34.28 आया है, तो यहाँ हम 34.28 यहाँ लिख देंगे और इसका गुणा कर दें तो 2×8 = 16 ठीक है, और 2 दूना 4 1 5 दशमलव और 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6। तो जब 50% टुकड़े में ही रह जाएगा उस समय जो है इसकी ऊंचाई यह 68.56 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो यह पहले का प्रश्न 13 का यह हल हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 14 नंबर का दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि 125 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से 0.033 विशिष्ट ऊष्मा का 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड गिराया जाता है तो निम्न की गणना कीजिए। पहला दिया है
पूछ रहा है कि पृथ्वी पर टकराने के पश्चात कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। सेकंड दिया इसका, यदि उत्पन्न संपूर्ण ऊष्मा का आधा भाग पिंड को मिले तो उसके ताप में कितनी वृद्धि होगी। जी का मान दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो देखें इसका हल। इसका पहला देखें, पृथ्वी पर टकराने के पश्चात कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पृथ्वी पर टकराने के पश्चात जो उत्पन्न ऊष्मा जो है एच ऊंचाई पर यानी 125 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ लिखें, पृथ्वी पर टकराने के पश्चात उत्पन्न ऊष्मा एच ऊंचाई पर, यहाँ चूँकि लिख लें, ठीक है, एच यानी 125 मीटर, 125 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए उत्पन्न ऊष्मा बराबर यम जी एच। तो यहाँ जो है हम रख दें, यम का मान 1 किलोग्राम दिया हुआ है तो 1 रख देंगे। ठीक है, देखें 1 किलोग्राम दिया है पिंड का द्रव्यमान, और जी का मान हम 10 रखेंगे यहाँ, और एच दिया है 125 मीटर, 125 मीटर। तो यह हो जाएगा 1250 यह जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कैलोरी में बदल दें तो कैलोरी में देखें 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो इसको हम 4.2 से हम भाग कर देंगे तो यह जो है कैलोरी में बदल जाएगा। ठीक है, और यह दशमलव हटाने के लिए 10 से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो अंश में हो जाएगा 12,000, ये 500 हो जाएगा बट्टे 42 हो जाएगा। इसमें हम भाग करते हैं तो यह हो जाएगा 297.6 कैलोरी। ठीक है, तो यह उत्पन्न ऊष्मा जो है ये इतना हो जाएगा 297 कैलोरी। यह पहले का हल हो गया। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा। अब इसका सेकंड देखें। सेकंड कह रहा है कि यदि उत्पन्न संपूर्ण ऊष्मा का आधा भाग पिंड को मिले तो उसके ताप में कितनी वृद्धि होगी। तो इस तापांतर निकालना है। तो यहाँ लिखें ऊष्मा का आधा भाग, ठीक है, यानी प्रश्नानुसार यहाँ लिख लेंगे संपूर्ण ऊष्मा का आधा भाग मतलब बट्टे 2 हो जाएगा, और यह जो होगा वह जो पिंड है उसका ताप में अगर वृद्धि हो रहा है तो वह ऊष्मा लेगा। तो यह बराबर हो जाएगा पिंड द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर। और यह देखें यहाँ जो है हमारा निकला हुआ है संपूर्ण ऊष्मा 297.6/2, और पिंड द्वारा ली गई ऊष्मा हो जाएगा यम यस इंटू डेल्टा टी। यहाँ पिंड का जो द्रव्यमान होगा, यहाँ देखें 1 किलोग्राम दिया हुआ है, यहाँ 1 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है तो इसको ग्राम में बदल देंगे 1000, यह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1000, और इसकी विशिष्ट ऊष्मा दिया है आपका 0.033, और तापांतर जो है यह पूछ रहा है। ठीक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा देखें यह दिया हुआ है 0.033। तो अब इसमें हम गुणा कर दें
तो यह हो जाएगा 33 गुणे डेल्टा टी, और इधर आपका है 297.6/2। तो तापांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी का मान हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 297.6/2 गुणे 33, और यह हो जाएगा 297.6/66, और इसमें हम भाग करें तो यह हो जाएगा 4.5, यह लगभग 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है ताप वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए पिंड के ताप में वृद्धि डेल्टा टी बराबर 4.5 डिग्री सेल्सियस। तो यही जो है इसका हल होगा। तो इसका हल हो गया। तो इस तरह से यह ऊष्मा तथा कार्य के आंकिक प्रश्नों का हल ये समाप्त होता है। इसके बाद से अगले चैप्टर का आंकिक प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।